This news is sponsored by Abhyuday Piles. नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह नागी और आप देख रहे हैं महान्यूज 7। आइए डालते हैं एक नजर देश विदेश की टॉप 10 खबरों पर। मोहम्मद सिराज ने पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में भारत के लिए किफायती गेंदबाजी की, लेकिन उससे पहले उन्होंने बल्ले से अहम योगदान दिया था, जिससे टीम इंडिया को जीत मिली। मोहम्मद सिराज को पाकिस्तान के खिलाफ कोई विकेट तो नहीं मिल सका, लेकिन उन्होंने किफायती गेंदबाजी कर टीम जीत दिलाने में मदद की। सिराज ने गेंद के साथ साथ बल्ले से भी भारत को T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। टीम इंडिया पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 119 रन पर ऑल आउट हो गई थी, जिसमें सिराज ने टीम के लिए कई मुख्य बल्लेबाजों से ज्यादा रन बनाए और इन्हीं अहम रनों से टीम के लिए जीत का रास्ता खोला। फैंस सोशल मीडिया पर सिराज की सराहना कर रहे हैं। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए में शामिल जनसेना पार्टी को 2 सांसद होने के बाद भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, जबकि एक सांसद वाले कई और दल भी अभी मोदी टीम से बाहर है। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार नरेंद्र मोदी ने रविवार 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ ले ली। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही 72 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री शामिल है। मालदीव में इजरायली पासपोर्ट के बैन पर देश में ही बवाल मच गया है। देश के ही एक मंत्री ने इस पर सवालिया निशान खड़ा किया है। इजराइल की तरफ से गाजा पर किए जा रहे लगातार हमलों के बाद मालदीव ने अपने देश में इजरायली पासपोर्ट धारकों पर बैन लगा दिया है। कैबिनेट के इस फैसले का अब मालदीव में ही विरोध होने लगा है। सरकार के ही उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर अब्दुल्ला फिरोज ने इजरायली पासपोर्ट पर मालदीव में प्रवेश पर लगी रोक का विरोध किया है। बताया जा रहा है कि मालदीव में पिछले 6 महीने से इजरायली पासपोर्ट के बैन की मांग चल रही थी, जिसके बाद मुइज़ सरकार ने ये फैसला लिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पीएम मोदी कैबिनेट में दूसरी बार मंत्री बन गए हैं। उन्होंने 9 जून के दिन राष्ट्रपति भवन में केंद्रीय मंत्री के रूप में गोपनीयता की शपथ ली। इससे पहले वो मोदी कैबिनेट में उड्डयन मंत्री के रूप में रह चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार दूसरी बार मोदी कैबिनेट के हिस्से बनने जा रहे हैं। वहीं इसी बीच शपथ लेने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री के पास गए थे। शिवसेना नेता संजय राउत ने जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, जब ये शपथ ले रहे थे तब कश्मीर में 10 लोग मारे गए। उन्हें जम्मू कश्मीर और मणिपुर की चिंता नहीं है। जम्मू कश्मीर के रियासी में रविवार को श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी थी। इसके बाद अनियंत्रित होकर बस खाई में गिर गई। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है। इस हमले के बाद आतंकी जंगलों की ओर भाग गए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में जुटे हुए हैं। हमले में 2-3 आतंकियों के शामिल होने की आशंका है। 10 जून को नंदमुरी बालकृष्ण अपना 64वां बर्थडे मनाएंगे। अगर आप उनके फैंस हैं तो आपको उनकी उन फिल्मों को जरूर देखना चाहिए जिसके चर्चे हमेशा रहते हैं। 10 जून 1960 को चेन्नई में जन्मे नंदमुरी बालकृष्ण तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। फिल्मों के साथ ही बालकृष्ण राजनीति में भी एक्टिव है। यहाँ आपको उनकी कुछ फिल्मों की लिस्ट बता रहे हैं जो उनके करियर की बेस्ट फिल्में हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चर्चा तो हमेशा होती है, लेकिन उनकी बेटियों के बारे में कोई नहीं जानता है। इन सीक्रेट बेटियों के बारे में अब बड़ा खुलासा हुआ है, जिनको जानकर सभी हैरान है। दरअसल पुतिन की 2 बेटियां हैं, जिनके नाम मारिया वोरोत्सोवा और कतेरिना तिखोनोवा है। इन दोनों को हाल ही में रूस के एक कार्यक्रम के मंच पर देखा गया। कैटरीना एक टेक एग्जीक्यूटिव है और रूस की डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी है। वही मारिया सरकारी फंडिंग से काम करती है। जेनेटिक रिसर्च से उन्हें फंडिंग मिलती है। अब सार्वजनिक मंच पर उनके आने के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि यह पुतिन के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को ट्रांसफर करने की कोशिश है। बहुजन समाज पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। साल 2019 में 10 सीटों पर चुनाव जीतने वाली बसपा 2024 में 0 पर ही सिमट गई, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के संगठन में
बड़े स्तर पर बदलाव शुरू कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद अब बहुजन समाज पार्टी आगे की तैयारी में जुटी है। बसपा की नजर 2027 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है, जिसे देखते हुए पार्टी संगठन में बदलाव किए गए हैं। पूरे प्रदेश को 4 सेक्टर में बांटा गया है। पश्चिमी यूपी के 4 मंडल मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली को सेक्टर 1 में रखा गया है। इसके लिए मुनकाद अली समेत 4 नेताओं को नियुक्त किया गया है, जो इस सेक्टर में बसपा के संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। टेक दिग्गज कंपनी एप्पल आज यानी सोमवार 10 जून को अपना सबसे बड़ा इवेंट वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस WWDC आयोजित करने जा रही है। आज से शुरू होकर यह इवेंट 14 जून तक चलने वाला है। इस बड़े इवेंट में कंपनी की तरफ से कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती है। पिछले 3 सालों से इस इवेंट को ऑनलाइन ही आयोजित किया जा रहा है, लेकिन इस बार ये ग्राउंड पर होगा। हालांकि इवेंट का प्रसारण ऑनलाइन ही किया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कुछ समय पहले कई पद पर भर्ती निकाली थी। इनके लिए रजिस्ट्रेशन पिछले काफी समय से चल रहा है और अब अप्लाई करने की आखिरी तारीख नजदीक आ गई है। वे कैंडिडेट जो योग्य और इच्छुक होने के बावजूद किसी वजह से अब तक फॉर्म न भर पाए हो, वे तुरंत HAL के इन पदों के लिए आवेदन कर दे। टॉप 10 खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए महान्यूज 7। महिला विकास स्वरोजगार बहुउद्देशीय संस्था द्वारा आयोजित नागपुर मेगा ट्रेड फेयर, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन एंड अम्यूजमेंट पार्क का भव्य शुभारंभ 15 जून से। आपको नागपुर में पहली बार रोबोटिक एनिमल शो भी देखने को मिलेगा। पहुंच जाइए अपने बच्चे और परिवार के साथ नागपुर मेगा ट्रेड फेयर। हमारा पता पद्मावती चौक, मनीष नगर, टी पॉइंट, बेलतरोड़ी रोड, नागपुर। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर।